हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन का है। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं। अपना फूड तो उन्होंने खुद ही बना लिया, लेकिन अब उनको बेसिकली एनर्जी मिलती कहाँ से? क्या वो फूड जो है वो एनर्जी देता है डायरेक्ट? नहीं, यहाँ पे हमारे पास एंट्री होती है रेस्पिरेशन की। और वो रेस्पिरेशन क्या है, उसको बेसिकली मैंने एक बहुत छोटे से एक फॉर्मूला की तरह से या चार्ट की तरह से आपके पास शो कर दिया है। और उसमें क्या है, उसमें ये है कि जैसे कि सेल हमारा जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। और यहाँ पे जब वो एनर्जी रिलीज होते हैं तो वो दैट एम्पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स टू रनिंग, जंपिंग एंड इवन थिंकिंग। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, प्लांट्स, एनिमल एंड इवन टाइनी माइक्रोब्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। अब हम उसको देखना चाहें कि कौन कौन सी, तो वो बेसिकली है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बहुत इजीली कवर करना चाहें तो एरोबिक से यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, बहुत इजी है वो। वहाँ पे हम यहाँ पे ये है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये टेक प्लेस करती है, और दूसरा जो है वो एनारोबिक यानी विदाउट द ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, दोनों, इसका मतलब है कि दोनों तरह से हमारे पास रेस्पिरेशन हो सकती है। हमारे लिए लाजमी नहीं है कि ऑक्सीजन ये के साथ ही जो है वो हमारा रेस्पिरेशन हो और जो एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन करे, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करके जो है वो एनर्जी रिलीज करे। नहीं, यहाँ पे हमारे दो तरह से करता है। वो कौन कौन सी तरह है? एक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस एक और चीज़ क्या आता है, वो ये होता है बेसिकली कि यहाँ पे जब हमारे पास दोनों तरह से काम तो हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हमें नीड प्रेजेंस की क्या है कि ऑक्सीजन लाजमी मौजूद हो हमारे पास। तो हमारे पास बग़ैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन तो कर जाएगा, लेकिन वो पार्शियली करेगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर हमें उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना है तो हमारे पास लाजमी जो है वो ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन जब होगी तो हमारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज। यानी अगर हमें एक चीज़ का, जैसे कि हम बहुत आसान सी मैं मिसाल दूं, तो वो ये है कि किसी ब्लॉक को अगर हमें उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है कि वो हवा में उड़ जाए, तो उसके लिए हमें जो है वो नीड होनी चाहिए वो ऑक्सीजन की है। जैसे यहाँ पे हमारा ये काम है। हमारे पास एनर्जी अगर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसी वक्त हमें मिलेगी कि जब वो पूरा जो ग्लूकोज है वो सही तरीके से वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर जिस तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है, और फिर इस तरह से हमारे पास एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें जो है वो हमारा पार्शियली जो है वो उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। तो उस पर क्या होगा, एनर्जी भी जो है वो हमारे पास लो अमाउंट आएगी। तो ये है डिफरेंस बेसिकली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छा अब यहाँ पे इनके जो एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें दोनों, तो एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है
और एनर्जी होता है। और यहाँ पे अगर हम एंड प्रोडक्ट देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और फिर इसके साथ साथ एनर्जी होती है। अच्छा, अगर हम ईस्ट के अंदर देखें तो ईस्ट के अंदर अल्कोहल होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस एनर्जी। अच्छा, ये किन किन के अंदर पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन? बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पे अगर हम देखें एनारोबिक किस किस के अंदर टेक प्लेस करता है, तो सम ऑफ द माइक्रोब्स, और मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिर हमारे जो पेन होना शुरू होता है और मसल्स के अंदर, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह की वजह से होता है कि वहाँ पे लेस एफिशिएंसी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है उस टाइम पे। और ये दूसरी तरफ क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाईली एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ रेफरेंस में, तो